ईथन एक भूकंप के झटके से जागता है। पिछले 1 साल से उसे बार बार एक ही सपना आता है जिसमें डार्क टॉवर टूट जाता है। वह उन सपनों को अपनी स्केचबुक में बनाता रहता है। उसकी माँ को लगता है कि उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है, इसलिए वह उसे कई बार मनोवैज्ञानिक के पास ले जाती है। एक दिन घर लौटते समय उसे सच में एक अजीब इंसान दिखाई देता है जिसकी गर्दन पर सिलाई का निशान होता है। तभी एक बेघर आदमी उसे चेतावनी देता है कि इन नकली इंसानों से बचकर रहना, क्योंकि इन्हें तुम्हारी मानसिक शक्ति चाहिए। जैसे ही वह अजीब आदमी उसकी तरफ देखता है, ईथन घबराकर बस में चढ़ जाता है। उस रात उसे फिर सपना आता है। इस बार वह एक रहस्यमयी आदमी को देखता है जिसके पास हर चीज को नियंत्रित करने की ताकत है। वह सिर्फ एक शब्द बोलता है और सामने खड़ा इंसान आग में जलकर मर जाता है। अगली सुबह मानसिक अस्पताल के लोग उसे लेने आते हैं, लेकिन वह पहचान लेता है कि ये सभी वही नकली इंसान हैं। वह माँ को समझाने की कोशिश करता है, मगर वह उसकी बात पर भरोसा नहीं करती। मौका मिलते ही वह बाथरूम का बहाना बनाकर घर से भाग निकलता है। अपनी स्केचबुक में बने नक्शों के सहारे वह एक सुनसान पुराने घर तक पहुंचता है। सपनों में उसने यही एक टाइम पोर्टल देखा था। जैसे ही वह दीवार पर वही कोऑर्डिनेट्स डालता है, सचमुच एक चमकता हुआ पोर्टल खुल जाता है, लेकिन अंदर जाने से पहले फर्श एक राक्षस में बदल जाता है और उसे जकड़ लेता है। काफी संघर्ष के बाद वह अपनी आध्यात्मिक शक्ति से खुद को छुड़ाता है और पोर्टल में छलांग लगा देता है। दूसरी तरफ एक अनंत रेगिस्तान उसका इंतजार कर रहा होता है। भटकते भटकते उसकी मुलाकात रोलैंड से होती है। पहले उसे शक होता है कि यह दुश्मन का भेजा हुआ लड़का है, लेकिन जब वह अपनी बनाई हुई रहस्यमयी आदमी की तस्वीर दिखाता है, तब उसे यकीन हो जाता है कि वह दूसरी दुनिया से आया है। दोनों मिलकर उस खतरनाक दुश्मन की तलाश शुरू कर देते हैं। वह डेमन बेहद शक्तिशाली है। उसके लिए कोई भी चीज हथियार बन सकती है और सबसे खतरनाक उसकी लोगों के दिमाग पर नियंत्रण करने की ताकत है। एक छोटी बच्ची के कान में सिर्फ एक बात कहकर वह उसे अपनी ही माँ से नफरत करने पर मजबूर कर देता है। 2 नाकाम नकली इंसानों से भी वह बस एक शब्द कहलवाता है और दोनों एक दूसरे की जान लेने पर उतर आते हैं। उधर वह पुराने घर के पोर्टल पर पहुंचकर खून लगी लकड़ी का टुकड़ा उठाता है और उसे लेकर ब्लैक मार्केट जाता है, जहां नकली इंसान असली इंसानों की खाल का कारोबार करते हैं। वहां का शासक खून की गंध पहचानकर हैरान रह जाता है। उसे पता चलता है कि इस लड़के की आध्यात्मिक शक्ति इतनी ज्यादा है कि वह अकेला ही पूरे डार्क टॉवर को नष्ट कर सकता है। यह सुनकर डेमन बेहद खुश हो जाता है। दूसरी ओर सफर के दौरान रोलैंड बताता है कि डार्क टॉवर ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखता है और पूरी दुनिया को अंधेरे से बचाता है।